नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप क्या होता है और सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, यानी इन दोनों की हम डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। इसकी डेफिनेशन है लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, then the normalizer of A is a set consists of those elements of G which commute with A। यानी कि अपने पास कोई ग्रुप G है और उसका कोई एलिमेंट है A जिसका हमें नॉर्मलाइजर फाइंड करना है। तो इस पॉइंट A का जो नॉर्मलाइजर होगा वो ग्रुप G के उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि A के साथ कम्यूट करेंगे। ओके, यानी ए के साथ कम्यूट करने वाले जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट नॉर्मलाइजर ऑफ ए कहलाएगा। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं बाय एन ए। इट इज डिनोटेड बाय एन ए। दस एन ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, यानी ये एक्स ए के साथ एक्स क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो उन सभी एक्स का सेट है वो क्या कहलाएगा, अपना नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब यहाँ देखिए, ये जो एक्स है नॉर्मलाइजर में जो एक्स आ रहे हैं वो ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो जी का क्या होगा, सबसेट होगा या सब ग्रुप होगा। ओके, तो यहाँ अपने को ध्यान में रखना है कि नॉट एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, अगली डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। इसकी डेफिनेशन है लेट जी बी ए ग्रुप, द सेंटर ऑफ जी डिनोटेड बाई जेड जी इज ए सेट कंसिस्ट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। यानी जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि ग्रुप जी के ही बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। ओके, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया x, तो वो अगर g के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप g में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसको मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है जेड जी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू g वेयर एक्स जी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। यानी उन x g के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि जी के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अब यहाँ भी देखिए, ये जो एक्स आ रहा है वो ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जेड जी है वो ग्रुप जी का एक सब ग्रुप तो होगा ही होगा, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी जेड जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सेकेंड पॉइंट है इफ जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ जेड जी इज इक्वल टू जी। अगर जी अबेलियन हुआ तो इसका मतलब हुआ कि जी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे। तो उस टाइम जो ग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट कंप्लीट ग्रुप जी ही हो जाएगा। क्योंकि अगर जी अबेलियन है तो इसके सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर देंगे। तो जो सेंटर ऑफ ग्रुप जी है उसमें जी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रुप जी है वो जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि अगर जी अबेलियन है तो उस टाइम सेंटर ऑफ जी है वो जी के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट अपने को जो ध्यान में रखना है वो है सेंटर ऑफ ग्रुप जी
is subset of normalizer of point A in G. Okay, center of group G is subset of normalizer of a point A in group G. ओके, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए है वो जी के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है। दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए को, इसको लेफ्ट हैंड साइड से एक्स इनवर्स से, सॉरी राइट हैंड साइड से एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ए एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। एक्स एक्स इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में, और ए से जब मल्टीप्लाई, ए के साथ जब ई मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास आ जाएगा ए। तो ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, यानी ए है वो ए का कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एलिमेंट ए है वो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए है वो एक सिंगलटन सेट ऑफ एलिमेंट ए आ जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ से, यहाँ देखिए, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ए इज कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो इसका मतलब हुआ कि उस टाइम जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, और वो क्या होगा, वो एलिमेंट खुद होगा। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ पॉइंट 4 भी ध्यान में रखना है कि अगर ए है वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट की जो कॉन्जुगेट क्लास है वो एक सिंगलटन सेट होगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने 2 डेफिनेशन देखी है। पहली डेफिनेशन थी नॉर्मलाइजर ऑफ ए पॉइंट इन ए ग्रुप जी। सेकेंड डेफिनेशन थी सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।